घोषणा। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसके अलावा जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है। एलजेपीआर 29 सीटें दी गई हैं, आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं हम पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं। एनडीए के सभी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। सभी साथी कमर कस चुके हैं और बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए संकल्पित हैं। संगठित और समर्पित एनडीए कहा जा रहा है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए परिवार के सभी सदस्यों ने ये कहा जा रहा है कि आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा तय कर लिया है, जो किस प्रकार से होगा। सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है। हम आपको बता रहे हैं, हमको जहां 6 सीटें दी गई हैं, बीजेपी 101 सीट, जेडीयू को भी 101 सीट मिली है। इसके अलावा एलजेपीआर 29 सीटें दी गई हैं। चिराग पासवान हालांकि बीच में कई बार उन्होंने अधिक सीटों की मांग भी की थी और उन्हें मनाने के लिए कई नेताओं का दौरा उनके घर पर भी हुआ, लेकिन 29 सीटों पर उसके बाद अब ये सहमति बन गई है। आरएलएम को 6 सीटें और हम पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं। तो एनडीए में सीट शेयरिंग की ये घोषणा हो गई है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और दिल्ली में भी मंथन हुआ है, जिसके बाद ये घोषणा की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर है क्योंकि लगातार एनडीए में भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर ये कहा जा रहा था कि सहमति नहीं बन पा रही है। कभी जीतन राम मांझी के नाराज होने की खबरें आ रही थी, कभी चिराग पासवान को लेकर ऐसी बातें आ रही थी कि उनके मन में कुछ और चल रहा है, वो ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन फाइनली जो ये तस्वीर सामने आ रही है उसके मुताबिक जो धर्मेंद्र प्रधान ने ये पोस्ट किया है वो बता रहे हैं कि बीजेपी को 101 सीटें दी जाएंगी, जेडीयू को 101, यानी दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। एलजेपीआर को 29 सीटें दी गई हैं, आरएलएम को 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला है और हम पार्टी को भी 6 सीटें दी गई हैं। तो बीजेपी हेडक्वार्टर पर दिल्ली में इस वक्त हमारे सहयोगी कमलेश मौजूद हैं। कमलेश, खूब माथापच्ची हुई, बातचीत का लंबा दौर भी चला, लेकिन आखिरकार अब ये एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, घोषणा कर दी गई है। देखिए 5:30 बजे विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान दोनों बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके थे। तभी उन्होंने कही थी कि सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड पे इस पर मुहर लगानी पड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री के बीजेपी दफ्तर पहुंचते ही या पहुंचने से ठीक पहले विनोद तावड़े जो बीजेपी के प्रभारी हैं बिहार के और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की ओर से एक्स पर ट्वीट होता है, एक्स पर पोस्ट किया जाता है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला डिक्लेयर कर दिया गया। यानी सभी पार्टियों की जो 4 पार्टियां हैं उनके बीच सीट शेयरिंग का जो सीट शेयरिंग है वो मुकम्मल हो चुका है और जो डिक्लेरेशन है उसके मुताबिक 101 सीट पर जेडीयू और बीजेपी लड़ेगी, यानी दोनों बराबर की सीटों पर लड़ेगी। बाकी सीटों पर 29 पर लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी और 6 पर हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी लड़ेगी और इसके अलावा 6 पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी लड़ेगी। तो ये सीट शेयरिंग का अरेंजमेंट है, इसको अनाउंस कर दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि एनडीए में सुखद पटाक्षेप हो गया है, सीट शेयरिंग का एग्रीमेंट बिल्कुल हो गया। और आज जिस तरह से सहयोगी पार्टियों के साथ बीजेपी के नेता मिलते रहे, देर शाम में देखा कि उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ खुद विनोद तावड़े पहुंचे थे। उन्होंने इस बात की जानकारी उपेंद्र कुशवाहा को दी है। सुबह जो है उपेंद्र कुशवाहा के एक और घटक दल के नेता जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनको भी इन्फॉर्म किया गया। जीतन राम मांझी के जो बड़े बेटे हैं सुमन संतोष मांझी जो बिहार में मंत्री भी हैं और हम के यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, उनको भी जानकारी दे दी गई। तो पूरा विधिवत जानकारी देने के बाद इस बात का अनाउंसमेंट किया गया और सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ नेता है जेडीयू के, उनको भी इस बात की जानकारी दे दी गई थी। और कल ही कहा गया था कि आज देर शाम तक सीट शेयरिंग जो है उसको अनाउंस कर दिया जाएगा और उसी के मुताबिक आज शाम होते होते यानी बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड या केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से ठीक पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला डिक्लेयर कर दिया गया। यानी सीट शेयरिंग एनडीए घटक दलों में कर दिया गया और विधिवत कर दी गई है। अब देखना होगा कि लोजपा की ओर से, हम पार्टी की ओर से और उपेंद्र कुशवाहा की ओर से क्या जवाब आता है इस एक्स पर पोस्ट करने के बाद। मुझे लगता है कुछ ही देर में इन नेताओं के भी एक्स पर ट्वीट आ जाएंगे।